हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश में जिस दिन जो है वो कांग्रेस सरकार का आगमन हुआ है, उसी दिन से जो सरकारी नौकरियां हैं उन पे ग्रहण लग चुका है। अगर हम इस टाइम की बात करें तो सबको पता है कि अब सरकार के पास कोई रीज़न नहीं बचा था कि जो नौकरियां उनको कैसे डिले किया जाए और राज्य चयन आयोग की वर्किंग को क्यों ना शुरू किया जाए। लेकिन तभी आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से आपको खबरें देखने को मिली कि हिमाचल प्रदेश में अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और आउटसोर्स रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हिमाचल में अब आपको गुजरात मॉडल के तहत भर्तियां देखने को मिलेगी। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर मैंने आपको गुजरात मॉडल के बारे में जानकारी दी थी, जब हिमाचल प्रदेश की तरफ से कुछ जो है वो एम्प्लॉयज़ भेजे गए थे जो कि गुजरात मॉडल को स्टडी करने के लिए यहाँ से भेजे गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उस मॉडल को स्टडी किया गया, उसके बाद से इसके रिगार्डिंग जो भी खबरें थी वो बाहर निकल के नहीं आई कि आगे क्या चीज़ें होने वाली है। लेकिन लगभग 1 महीने पहले की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि बैकएंड पे गुजरात मॉडल के ऊपर काम चला हुआ है। और अभी आपने देख लिया कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी खबरें हमें देखने को मिली। ये आज की खबर भी आप देख सकते हो। और इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रिक्रूटमेंट अब देखने को नहीं मिलेगी। आउटसोर्स को हम साइड कर देते हैं क्योंकि इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है कि एक टेम्पररी रिक्रूटमेंट होती है, जिसको कि जब सरकार मतलब किसी बेस पे अगर आप हाई कोर्ट चले जाते हो कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट सरकार कर रही है और हमें रेगुलर रिक्रूटमेंट चाहिए, तो उसमें अलग अलग जजमेंट हमने देखी है। और कोर्ट का कहना होता है कि आप इंडिविजुअल रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट आउटसोर्स रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे सरकार क्या है, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करती रहती है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पे 2 तरह से होती है, जहाँ पे बैच वाइज आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है या टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट दी जाती है। लेकिन अब ये चीज़ हिमाचल से हटने वाली है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये आप पूरी खबर देख सकते हो। और यहाँ पे क्या होने वाला है हिमाचल प्रदेश में अब कि गुजरात मॉडल को अडॉप्ट किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्रोविज़नल भर्ती हिमाचल प्रदेश में हुआ करेगी। अब गुजरात मॉडल को स्टडी किया गया है, गुजरात मॉडल में किस तरह से चेंजेस लाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो उस मॉडल के तहत जो भर्तियाँ वहाँ पे हुई है, अलग अलग केसेस चल रहे हैं और डिफेंड नहीं हो पाए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाला बात होगी कि गुजरात मॉडल को स्टडी किया गया, वहाँ पे देखा भी गया होगा कि वहाँ पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरह से उन चीज़ों को बदला जा सकता है। वो चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये आप भी देख सकते हो, ये लेटर जो है वो जा चुका है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेक्रेटरी जो है वो HPPSC शिमला और राज्य चयन आयोग हमीरपुर के। तो जो भी रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग है और रिक्वेजिशन किसी की गई है, सभी किसी भी स्टेज पे जो रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पे फ़िलहाल अब एक तरह से वो रुक जाएंगी और उनको एग्ज़ामिन किया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब हिमाचल में होने वाली है। और वैसे भी आपको मैं लगातार बताता रहता हूँ कि कांग्रेस सरकार रोज़गार के अगर बेसिस पे अगर हम बात करें तो एक सोच होती है सरकार की कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो कि सोच इस टाइम पे तो नहीं लगती है। और कैसे ना कैसे नौकरियों को रोका जाए, वो सब चीज़ें हमें इस टाइम पे हिमाचल में देखने को मिली हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इसके बाद आपको एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से गुजरात मॉडल पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।